मित्रों नमस्कार। अवधि लोक मीमांसा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज अवधि लोक बतकही की कड़ी में हम आज आए हुए हैं माधोपुर उर्फ सधनगंज में, और यहीं के एक बहुत प्रसिद्ध विरहा के कलाकार का नाम हमने सुना, राजू सिंह जाहिल। जाहिल इनका शीर्षक है, और मेरे ख्याल से जैसा इन्होंने अपना जो तकल्लुफ़ रखा उसके मुताबिक जाहिल तो नहीं लगते, न चेहरे से न किसी भी तरह से, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कोचिंग चलाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, और एक अच्छे मनुष्य हैं। वो तो जाहिल नाम रख दिया, अब उस पर मैं अभी पूछूंगा इनसे। राजू जी, आप हमारे चैनल पर आए, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ मित्रों, जैसे कि हमने बताया, एक जब पढ़ा लिखा तबका किसी लोक संस्कृति का हिस्सा बनता है तो वो संस्कृति थोड़ा समृद्ध होती है, मेरा अनुभव है। इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनसे लोक संस्कृति पीछे जाती है, मेरा एक कतई अर्थ नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा चीज़ों को समझते हैं, साहित्य पढ़े हुए हैं अंग्रेजी का, तो और उसके साथ लोक साहित्य की ओर मुखातिब किया इन्होंने अपने रुख को। बहुत क्षेत्र के जाने माने विरहा कलाकार हैं, और आकाशवाणी, दूरदर्शन और संस्कृति मंत्रालय के कलाकार हैं। अभी हम इस पर वार्ता होगी, तो सबसे पहले हम आपसे हमारे दर्शकों का अपना एक छोटा सा परिचय बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। नमस्कार साथियों, मैं राजू सिंह, जैसा कि अभी सर ने बोला कि जाहिल टाइटल है हमारा, और इसके पीछे भी एक छोटा सा जो है इतिहास है। हमारे जो विरहा जगत के गुरु थे आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा से रहता है, और ऐसा हमेशा प्रतीत होता है कि उनकी आत्मा हमारे अगल बगल कहीं न कहीं आशीर्वाद के रूप में मौजूद रहती है जी। जो स्वर्गीय श्री राम आश्रय मौर्य उर्फ आसाराम बैरागी, माधोपुर उर्फ सधनगंज, और बिरहा जगत के जाने माने कलाकार थे, बिरहा जगत के पुरोधा कह लीजिए। और बहुत ही बचपन से हमको जो है, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, और तब से जो है गुरुजी ने हम लोगों को तराशने का काम शुरू किया। बहुत जो है आगे चल के उनके आशीर्वाद से आज बिरहा जगत का हमारे ख्याल से बहुत ही कम ऐसे कलाकार होंगे साथियों जो हमें न जानते होंगे, हाँ, जिनसे हमारा परिचय नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीजन है। जैसा कि सर ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग और प्रयागराज आकाशवाणी दूरदर्शन, यहाँ से हमारे कार्यक्रम बराबर प्रसारित होते हैं। अभी जो आपका महाकुंभ लगा सर जी, तो उसमें जो है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ, और बाकायदा उसका वीडियो बन के जो है सरकार के पास वो पूरा स्टोर हो जाता है डाटाबेस के लिए। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम, या चलो मन गंगा यमुना तीर, है ना। एक मिनट थोड़ा रोकूंगा। तो मंचों पर आपकी इमाम मेले में जी मंचों की प्रस्तुति होती थी? जी जी बराबर, पूरी टीम के साथ जाती जी। मंच ये समझिए कि सरकारी जो मंच होते हैं, लगभग हर साल 2-4-10 प्रोग्राम जो है सरकारी हो ही जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे कार्यक्रमों में आप किस तरह के गीत गाते हैं? सर इसमें क्या होता है कि जिस तरीके का माहौल रहता है, जैसे अभी महाकुंभ गुजरा है ना, और पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति जो है उभर के आई,
विश्व के कोने कोने के लोग आए और हमारी भारतीय परंपराओं को देखा, है ना, दर्शन हुआ। तो उसका एक जो है अंग हम लोग भी थे, हमारी टीम भी थी, है ना। ओम बिरहा एवं लोकगीत पार्टी माधोपुर सदनगंज के नाम से हमारा चलता है। तो हम चाहेंगे कि एक कड़ी जो आप मंच पर सुनाते थे जी, वहाँ मेला के दौरान जी, आपको एक लाइन सुनाना चाहूंगा मैं जी। चलो मन गंगा यमुना तीर का। हाँ हाँ, उसी पे मतलब टाइटल सॉन्ग ही है जी। और इसके रचयिता भी हमारे पपिया कवि जी है, जैसा कि अभी आपने चर्चा किया था। तो मंच पे ऐसे चल रहा था कार्यक्रम, तो इन्होंने कहा कि जाहिल भैया कुछ ऐसा सुना दो जो सबसे अलग हो। तो हमने कहा ठीक है, सुना देते हैं जी। तो अवधी भाषा में है। होत भोर हर करब गंगा स्नानवा, होत भोर हर करब गंगा स्नानवा, निर्मल होई शरीर, चलो मन गंगा यमुना तीर, चलो मन गंगा यमुना तीर, चलो मन गंगा यमुना तीर, चलो मन गंगा यमुना तीर। तो एकदम उसी पे जो है टाइटल ही दे दिया था। बहुत बढ़िया। मैं यही सुनना चाहता था। आपकी जो आवाज की बेस बड़ी मजबूत है जी, सब माँ शारदा की देन है। जो लय है वो तो भी लाजवाब है, कहीं सुर टूटता नहीं आपका। खैर, तो ये तो मेला की बात हो गई जी जी, और संस्कृति मंत्रालय की जी। बाकी आकाशवाणी जी से भी हुआ है जी, बराबर, और दूरदर्शन से भी जी। तो ये अब हम दूसरी तरफ आते हैं, जो लोक मंच होता है जी, जहाँ आम दर्शक होते जी जी, सामाजिक मंच, सामाजिक मंच जहाँ दंगल होता है। जी जी, बराबर। हम इस दंगल की बात करें उससे पहले एक बात याद आ गई जी। आपका अखाड़ा क्या है? जी, हमारा अखाड़ा जो है बहुत ही पुराना अखाड़ा है, या कह लीजिए सर कि बिरहा की उत्पत्ति जहां से हुई जी, थोड़ा सा हम प्रकाश डालना चाहेंगे जी, और दर्शक बंधुओं से भी शेयर करना चाहेंगे ये बात कि वास्तव में जो बिरहा है, आज बिरहा लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जो इसका वर्ड है वो बिरह है। बिरह। और आजकल तो तमाम कलाकार हो गए हैं, बिरहा को नौटंकी बना के रख दिए हैं, है ना। बिरहा में भी बहुत ज्यादा फुहरता आ गई है। हाँ, मंचों पे डांस हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा बना दे। भाई मैं एकदम डायरेक्ट बोलूंगा क्योंकि मुझे बोलने में किसी भी प्रकार का हिचक नहीं है। साथियों, जो भी बिरहा विधा को आप लोग प्रस्तुत करते हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बिरहा को बिरहा ही रहने दीजिए, है ना। इसको नाच नौटंकी ना बनाइए, वो एक अलग विधा है। अगर आप वो बना देते हैं तो उसके लिए अलग पार्टी जो है बांध लीजिए, गठन कर लीजिए। तो बिरहा को बिरहा ही रहने दीजिए। तो साथियों, बिरहा से बिरहा जो है उत्पन्न हुआ। हमारे भारतीय संस्कृति में ये गीतों का प्रचलन था, और ये जो लोक कलाएं हैं, इसमें इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि मनुष्य के जन्म से लेकर के, यानी कि जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में आता है, गर्भ संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक ये जो लोकगीत हैं, हमारी जो भारतीय लोक कलाएं हैं, इसमें हर एक पग पग पे एक एक गीत बने हुए हैं। जी जी जी, समझ रहे हैं। तो जो हमारे पुराने जो है मजदूर भाई लोग थे, वो जो वर्षों अपने घर से दूर रहा करते थे, है ना, जब उनको अपने घर की याद सताती थी तो वो गुनगुनाते थे, और वही जो गुनगुनाते थे तो वो धीरे धीरे बिरहा जब आने लगा सामने तो वो लिपिबद्ध हो गया, है ना। आज उस पे बहुत से लोग पीएचडी भी कर रहे हैं। भारतीय सरकार जो है, भारत सरकार, इसके लिए जो है बहुत से बड़े बड़े ग्रांट भी जो है दे रही है, प्रोवाइड करा रही है। तो हमारा एक अपना एक जो है संगठन है, मैं चर्चा करना चाहूंगा इस पे, भारतीय लोक कला महासंघ। भारतीय लोक कला महासंघ जो है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अतुल यदुवंशी जी हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलेश यादव जी हैं, और अभी जिला अध्यक्ष प्रयागराज के गुलाब मौर्य जी,
और मैं प्रदेश कार्यकारिणी समिति में इस समय कार्यरत हूँ। तो जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, लोक कलाएं हैं, इनको संरक्षण और संवर्धन करने का काम हम लोग एकदम अंतिम पायदान पे जा करके, गांव में जो हमारे बुजुर्ग कलाकार हैं, जो एकदम असहाय हैं, वो चल कर नहीं आ सकते जा सकते, उनके पास जा करके पूरी जो है जानकारी लेकर के इनको लिपिबद्ध किया जाता है सर, और उसके बाद समाज में इसको प्रस्तुत किया जाता है। और लोक कलाओं का संरक्षण करने का और उसको बचाने का प्रयास हम लोगों का पूरे 28 राज्यों में है। 28 राज्यों में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। तो हाँ, आपने अखाड़ा की बात कही जी। तो हमारा जो बिरहा से जो ताल्लुक है, वो हमारे क्या कहते हैं, बिरहा जगत के पुरोधा, जिनको आप बोल सकते हैं स्वामी गीतानंद, बुल्लुर दादा, राम आधार, है ना। और इस अखाड़े के जो सबसे नायाब हीरक है, जिनका नाम लिए बगैर हमारे ख्याल से बिरहा जगत का अपमान होगा, है ना, वो थे स्वर्गीय मरहूम जनाब हैदर अली। जी जी। तो उस अखाड़े से हूँ सर जी। और बहुत सम्मान मिला, उनके घर भी गया, है ना, आज भी जाते हैं। तो इसी अखाड़े से हमारा जो है प्रस्तुतिकरण होता है। और इलाहाबाद में अखाड़े की बात किया जाए जी जी, तो 2 ही अखाड़े हैं सशक्त, और होंगे जी, लेकिन देखा जाए तो एक हैदर जी का जी, मतलब गुरु हुल्लुर का अखाड़ा जी, और इधर एक बाबा दीन जी, दयाराम जी, दयाराम लहजे वगैरह जी। हाँ, ये दोनों अखाड़े ही, इनमें बहुत ज्यादा हजारों में शिष्य हैं। अब ये समझिए सर कि अखाड़े तो 2 हैं लेकिन आत्मा एक है जी। मंच पे दोनों लोग लड़ेंगे, कटाजुज होगा, लेकिन सिर्फ पब्लिक का मनोरंजन के लिए होता है ना, और इसमें वेद पुराण की बातें होती हैं। तो आप अखाड़ा में कहाँ गा चुके हैं? अब सर मैं बात अखाड़े की यहाँ कर रहा मंच, अब आप ये समझिए कि महागुरुओं के आशीर्वाद से भारत के कई राज्यों में जी, चाहे वो गुजरात रहा हो, चाहे वो अपना बिहार जो कि बिरहा का गढ़ है ना, उत्तर प्रदेश तो है ही बाकायदा जो है, और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपना प्रोग्राम होता है ना, और लोगों का बहुत प्यार दुलार भी मिलता है। और एक्चुअली कि हम भारतीय लोक कला महासंघ से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जाना होता ही है, कलाकारों से मुलाकात करना, है ना, और बाकी मंच का जो कार्यक्रम है वो आए दिन कहीं ना कहीं लगा रहता है जी। तो अभी एक बात आ गई जी, अभी आपने ये कहा कि बच्चा पेट में आता है जी जी, तब से उसके अंतिम यात्रा तक का जी 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 गीत है जी, चाहे उसमें श्रम गीत हो, चाहे संस्कार गीत हो, चाहे बधाई गीत है, सोहर है, कजरी है, कुछ भी तो इस तरीके के गीत है ये जी जी। मैं उन्हीं में से आप चूंकि गांव से भी जुड़े हैं और इस संस्कृति से जुड़े हैं, कोई एक ऐसा गीत हमको सुना दीजिए जो संस्कारों में ही, संस्कार जी, में जी, और उसमें मर्म बहुत तगड़ा होता जी, है जी। देखिए, सबसे जो अच्छा गीत माना जाता है जब कोई जो है नया मेहमान घर में पैदा होता है, तो लोग सोहर गाते हैं, बधाई गीत गाते हैं, है ना। तो बधाई गीत 2 लाइन में आपको सुनाना चाहूंगा आपके दर्शकों को। कहवा बाजेला बधैया मैं दौड़ी चली आई रे, कहवा बाजेला बधैया मैं दौड़ी चली आई रे। तो ये जो गांव की औरतें होती हैं, जब वो बैठ करके गाना गाती हैं तो कुछ और औरतें सुनती हैं, तो वो जो है भागते हुए आती हैं कि ये कहाँ चल रहा है ना। दशरथ द्वारे बाजे बधैया, दशरथ द्वारे बाजे बधैया, कौशल्या द्वारे सहनैया मैं दौड़ी चली आई रे, कहवा बाजे ला बधैया मैं दौड़ी चली आई रे। तो ये बधाई गीत है, और इसमें
अपनी भारतीय संस्कृति की खुशबू आती है सर। हमारी संस्कृति का क्षरण हो रहा है जी, इसे आप महसूस करते जी जी, आधुनिकता के कारण। तो इसमें कारण क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा हो रहा है? जी जी सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है जी और अगर कोई लोक कलाकार है जी और अपने आप को वास्तव में असली लोक कलाकार मानता है जी तो उसकी अंतरात्मा इस समय रो रही होगी जी आज की आधुनिकता को देख करके। जी और मैं किसी भी विधा के बारे में कोई मतलब गलत टिप्पणी नहीं करूंगा, है ना, लेकिन आज देखा जाए तो हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, वो हमारी लोक कलाओं से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जी लोक कलाओं से अभी आपने हमारे ख्याल से हमारे बड़े भाई अरुण कुमार निराला जी का इंटरव्यू लिया था, जी है ना, जो कि आला सम्राट है, हाँ है ना, आला जगत में उनका एक अपना नाम है, उनकी एक ख्याति है। जी वो हमारे ही बड़े गुरु भाई हैं और ये कह लीजिए कि हमारे गुरु हैं, है ना। बचपन में हम लोग अब थोड़ा से अवधी भाषा का भी हम प्रयोग करना चाहेंगे, खूब करिए, क्योंकि हमारे जो दर्शक बंधु हैं उनको भी लगे कि हम लोग एकदम माटी से जुड़े कलाकार हैं। हाँ तभी अच्छा लगेगा। तो भैया लोग आप ही समझा कि अरुण कुमार निराला और राजू जाहिल हमारे ख्याल से एक सिक्के के दो पहलू हैं। और हमेशा बचपन से जब गुरु आसाराम जी हम लोग के सिखावत रहे और कोनो गीत सिखावत रहे अगर ना आवे तो ठुनकिया दे फट से, हाँ मार देते रहे, सील नहीं करते रहे और सबसे ज्यादा हम मार खाते रहे। और उसी समय जो है हमारा नाम निकल के आया, जो अभी आपने कटाक्ष किया कि बहुत से टाइटल हमने देखे, लेकिन ये जाहिल नाम का टाइटल कैसे आ गया, तो इसकी भी एक अपनी कहानी है। तो ऐसे एक दिन बिरहा जो है वो लिख रहे थे और सामाजिक गीत लिख रहे थे, उसका एक मुखड़ा है, मानो मन हो तक बात निकलागे, मानो मन हो तक बात निकलागे, अकाती कजोरिया का रात निकलागे। तो इस तरीके का गीत है ना लिख रहे थे। तो हमसे पूछें अब अपने भाषा में कहन काबे जहिलवा, ये बताओ हम तो इतना लिख दे लेकिन ते अपने से कोनो कुछ जोड़ सकते है? हाँ, तो हम कहे गुरुजी ऐसा है, अब आप महान है, आपके सामने हम क्या बोल सके थी, लेकिन हाँ अगर आपके आशीर्वाद है तो एक आध लाइन हम वो जोड़ दे। हाँ तो वह फिर हम अपने से जोड़े कि राजू जाहिल से गवात निकलागे, राजू जाहिल से गवात निकलागे, तीन रंग तिरंगा फहरात निकलागे। ये गुरुओं की देन है और माटी से जुड़ा हुआ गीत है। तो सर कहने का मतलब जाहिल का जो मेरा टाइटल आया वहीं से आया, और ऐसे बोले तुम एकदम जाहिल हो, आपका बहुत बहुत अच्छा है गुरुदेव, धन्यवाद आपका। दुनिया जो है आज के जमाने में है ना अपने आप को ज्ञानी दर्शाती है, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी अपने आप को लगाते हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूं आपका ये कृपा है कि मैं कुछ भी हूं लेकिन हम एकदम अज्ञानी बन के ही रहना चाहते हैं। तो वही है, बाकी गंभीरता तो आप सामने देख ही रहे हैं। हम फिर अपने सवाल पर वापस आते हैं। जी जी, अभी सांस्कृतिक क्षरण की बात हो रही है। जी जी जी, सांस्कृतिक क्षरण तो निसंदेह हो रहा है जी। मेरा मानना है कि इसका मुख्य कारण बाजार है। बाजार और बाजार ने हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया जी। और आप यह महसूस करें, हम लोग भी यह महसूस करते हैं कि जो हमारे गीत हैं जी, हमारी दादी लोग माई लोग गावत रहे, हमारी माता जी भी बहुत अच्छा गीत गाते हैं, तो वह गीत अनपढ़ रहत रहे। जी जी जी, हाँ जी, एक अक्षर पढ़त नहीं है जी, लेकिन जितने संस्कार गीत, विवाह के गीत और तमाम जानकारी हुआ, तमाम जो गीत रहे, एक मुंह से दूसरे मुंह तक जो यात्रा करते करते हजारों साल की यात्रा किए, इसमें 1 मिनट जी, और वो जीवित रहे जी। मतलब लिखने की तमीज उनको नहीं थी जी, लेकिन रात भर गाए वो खत्म नहीं होगा गीत, उनका कोई लिखा पढ़ा कुछ नहीं रहा। बड़े दुख की बात है कि हमारी बेटियां अब साक्षर हो गई हैं जी जी, उसको लिख कर संकलित कर सकती हैं जी। आज हमारे पास मोबाइल है, संरक्षण कर सकते, अपने उसको संरक्षण कर सकते हैं। जब
बात यही है कि नाव आके किनारे डूब रही। जी जी। क्यों भाई, अंग्रेज आए, मुगल आए, तमाम सिख शक आए, हूर आए, और हमारी संस्कृति बची रही। अब हम जब आजाद हो गए तो हमारी मर रही है। तो आप हम ये पूछते हैं कि इस अपनी संस्कृति को बचाने का कोई रास्ता आपके दृष्टि में है? रास्ता है। और देखिए, संगीत का जुड़ाव जो है, ये कह लीजिए कि हमारे खून में है और हमें विरासत में भी मिली है जी। हमारे जो है पिताजी स्वर्गीय श्री ननकूराम जी, जो कि पहले एक बाजा आता था बीन, हाँ। लोग बोलते हैं जो ये है ना दबा के बजाते थे, हाँ। तो उसके बहुत ही महान कलाकार थे। अच्छा। हाँ, और 2-4-10 जिलों में उनका नाम था। अच्छा। बीन के मामले में। और आज भी कभी कभी जो बुजुर्ग लोग हैं जब इधर से गुजरते हैं तो वो जरूर घर पे आते हैं, अब पूछते हैं कि वो जो बीन बजाते थे वो है कि नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश सन 2018 में जो है पिताजी का साथ जो है छोड़ गया। और माता जी हमारी जो है गाना बचपन में जात पीस के, अभी बात आई ना कि लोक कलाएं, तो जात पर का भी गाना होता था। अब आप बताएं, भोर हो जी तो हर जगह घर घर जाता की आवाज सुनिए और उनके गीत सुनिए जी। तो आपने ये कहा कि जो हमारी लोक कलाएं हैं वो धीरे धीरे छीण होते जा रही हैं और वास्तव में छीण होते जा रही हैं। लेकिन इसके पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ये शायद है कि किसी भी कलाकार के माइंड में ये बात गई हो। साथियों, प्यारे दर्शकों, आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय लोक कलाएं पहले भी जीवित थी और आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। और किसी भी विधा में इतनी ताकत नहीं है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं आपके चैनल पे, कि किसी भी इंसान में या किसी भी में इतनी ताकत नहीं है संस्कृति में कि वो हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी लोक कलाओं को जो है एकदम खत्म कर दे। आज भी क्यों? इसका मुख्य कारण यह है सर कि आज जो बॉलीवुड है ना, या भोजपुरी समाज है, जो भी फिल्म बन रही है उसमें हमारी माताओं बहनों का ही गीत, माताओं बहनों के द्वारा ही गाया गया गीत आज वो अपने मूवी में, अपने फिल्मों में लेकर के उसको लिपिबद्ध करके उसको चला रहे हैं। तो हम कैसे मान ले कि जो है इसका क्षरण होगा? ये खत्म नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन रूप बदल रहा है सर। हाँ, उस रूप जो असली रूप होना चाहिए वो थोड़ा से विकृत हो रहा है। और उसी में थोड़ा से आज आधुनिकता भी आ गई है। आधुनिकता के साथ साथ आज का जो समाज है अश्लीलता पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। अभी मान लीजिए कि आपके चैनल पे हम बोल रहे हैं, आप चर्चा कर रहे हैं, इसको लोग कम देखना पसंद करेंगे। हाँ। लेकिन इसी चैनल पे अगर अभी कोई फूहड़ गीत चला दिया जाए, अश्लीलता भरा गीत चला लिया जाए, तो वो तो मिलियन बिलियन में जो है आपका बिक जाएगा। तो ये इसके जिम्मेदार हम भी हैं, है ना। तो अपनी माटी, अपनी परिपाटी की रक्षा करना हमारा भी ये परम कर्तव्य है सर। जो लोक कलाएं हैं इसको संरक्षण करने के लिए, अब पहले क्या होता था कि जब इंसान काम करके आता था थका माना, तो नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे, जो है चौपाल लगती थी, वहां पर जो है आराम से गीत होते थे, है ना, गीत गौनई होती थी और पुरानी परंपराएं थी और लोगों में सौहार्द होता था। अब आज तो किसी के पास टाइम नहीं है ना, किसी के पास। अभी आपने लगभग 10-12 बार फोन किया होगा कि हम आ रहे हैं इंटरव्यू लेने, लेकिन नहीं, इधर से फोन जाता भैया अभी बिजी है। तो आज किसी के पास टाइम नहीं रह गया सर, है ना। तो हम सबसे निवेदन यही करना चाहेंगे कि अपनी लोक कलाओं को, जो हमारी आत्मा में बसती है, इसको संरक्षित करिए और इसको एक मंच देने का काम करिए। एक चीज और कहना चाहूंगा सर, लोक कलाओं के नाम पे, लोक कलाओं के नाम पे मंच लगवाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें परोसा क्या जा रहा है? आधुनिकता परोसी जा रही है। बड़े बड़े महोत्सव कराए जा रहे हैं, है ना, उसमें लोक कलाओं का झलक ना देख करके देख रहा हूं कि उसमें फिल्म जगत का, बॉलीवुड का, भोजपुरी का पूरा ज्यादा से ज्यादा मिक्सअप है ना। अरे लोक कलाओं का मतलब है कि आप
जैसे बिहू नृत्य हो गया असम का, गरबा नृत्य हो गया गुजरात का, हाँ। अपने यहाँ का कथक नृत्य हो गया उत्तर प्रदेश का, हाँ। ऐसी प्रस्तुतियां आप करिए तो ये माना जाए कि ये जो है लोक कलाओं से संबंधित है, जी हमारी संस्कृति। जी। लेकिन हम तो आधुनिकता में जा रहे हैं। मित्रों, संस्कृति किसी भी देश समाज की आत्मा होती है। जी जिस दिन हमारी संस्कृति मर जाएगी, हमारे देश की आत्मा मर जाएगी, समाज जी। की आत्मा मर जाएगी, वो पहचान मर जाएगी। अब थोड़ा सा हम मुद्दे पर आते हैं। जी जी बिरहा गायकी पर। जी। पहले जो समाज जातियों में बटा था, लगभग सारे समाज के अपने गीत होते थे, जी 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 अपने नृत्य होते थे, जी जी कुछ रीति रिवाज अलग जी अलग जी बराबर। उनकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना के हिसाब जी से जी जी अलग 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 होता था। यादव चरवाहों की जात थी और उनका अलग गीत था। यादव और गडेरिया का गीत दोनों अलग मिलते जाते थे। वैसे पासियों का पवारा होता जी था, जी जी धोबियों का उनका नृत्य होता था, धोबियों कहारों का अलग होता था। तो अलग अलग सबके बधे थे। और इस समय ने या कहिए कि इस बाजार ने लगभग सारी जातीय गीतों को खा गया और बिरहा जो बचा जी आज भी है अपने सौभाग्य से, आप जैसे कलाकारों के मेहनत से। जी। तो और जब बिरहा ने अपनी जातीय सीमा को तोड़ दिया जी 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 तब वह बच पाया। जी। मेरा मतलब है कि अगर वो जाति ही रहता तो आज वह भी टूट जाता। कोई भी संस्कृति हो, है ना, चाहे भारत देश की हो चाहे विदेशों की हो, जहां पर सभी लोग एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के, है ना, काम करेंगे किसी चीज को बचाने के लिए, तो वो ज्यादा कारगर होती है हमारे ख्याल से। और बिरहा का जो गीत है वास्तव में अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया जो मजदूर थे और जो चरवाहे थे, है ना, उनका ये विशेष रूप जो है ऐसे कान में उंगली डाल के गाते थे। तब माइक वाइक का सिस्टम नहीं रहा। लेकिन आजकल के गायक को अगर माइक न दिया जाए अच्छे से तो बिरहा गा ही नहीं पाएंगे। जहां तक मेरी समझ है, श्रम और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। श्रम नहीं है तो संस्कृति नहीं है। आप देख लीजिए जो जातियां श्रमशील नहीं थी, जी जी, अब जात विशेष का नाम लेना उचित नहीं होगा, उनकी कोई संस्कृति नहीं है। हाँ, जो हमारे बैकवर्ड कम्युनिटी के जो छोटे तबके के लोग खेती किसानी करते थे, वो मेहनत करते थे, उनके गीत हैं। जात खत्म हो गया, जात सारी खत्म। श्रम के कारण संस्कृति थी और इस श्रम को इस बाजार ने मशीन के हाथों कब्जा कर। हाँ, वो कहा भी गया है ना कि चेंजिंग इज द रूल ऑफ मॉडर्निटी। सो अगर इसको देखा जाए तो कोई भी चीज है, डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो इंसान चेंज करता है। लेकिन सर, भारतीय संस्कृति जो मैंने कहा, जो लोक कलाएं, इसको मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो लोक कलाएं हैं ये चेंजिंग नहीं मांग रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है डेवलपमेंट मांग रही हैं। सही जी। और आज क्या हो रहा है, चेंजिंग ज्यादा हो रहा है, डेवलपमेंट कम हो रहा है, संरक्षण कम हो रहा है इसका। ये अब हम अपनी वार्ता समापन करेंगे। मैं चाहता हूँ एक गीत कोई हो जाए आपके आखिर में। जी जी, कोई गीत का एक दो मुखड़ा। हाँ, हो जाएगा। और अभी आपने इंटरव्यू शुरू होने पर एक परिचय मेरा और दिया कि इंग्लिश का जो है ना, तो दर्शक बंधुओं, नाम तो राजू सिंह जाहिल है जी, बिरहा जगत में, संगीत जगत में, लेकिन अपना जो है, जो मेन प्रोफेशन है वो टीचिंग है। नियर अबाउट लास्ट 25 ईयर्स, लगभग पिछले 25 वर्षों से मैं बच्चों को इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन और लिटरेचर की शिक्षा दे रहा हूं। और अपना खुद का भी चैनल है, इंग्लिश ग्रामर का बाप। आप यूट्यूब पे जा करके और इस पे आप जो है जानकारी ले सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से
हमने बच्चों को पढ़ाया है और पढ़ा भी रहे हैं जी। तो वो हमारा एक कह लीजिए पैशन है ना, और दिल से मतलब लगाव है टीचिंग, और उतना ज्यादा लगाव जो है हमारा संस्कृति से भी है। जी। तो राजू जी, आप अपनी गायकी में रचनाएं किसकी लेते हैं, अपनी या औरों की? देखिए सर, हम भी लिखते हैं बिरहा भी। आप ये समझिए कि भारत सरकार में अभी रिकॉर्ड हुआ मेरा बिरहा, ये पुलवामा अटैक जो था, और बहुत जबरदस्त ये कांड था, और इसको हमने चलो मन गंगा जमुना तीर में भी प्रस्तुत किया था, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। तो उसमें की एक टेरी आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि बिरहा की एक जो है आत्मा होती है टेरी, क्योंकि टेरी के बगैर बिरहा अधूरा होता है सर, है ना। अब आजकल तो लोग जो है बिरहा में क्या कर रहे हैं, धुन ज्यादा डाल रहे हैं, है ना। वो कभी फिल्मी धुन ज्यादा डाल देंगे, और हमारे पर्दे के पीछे बैठे हुए जो महान कवि हैं राम सूरत यादव पपीहा कवि जी, ये भी मतलब कई बार हमसे कह चुके हैं कि जाहिल भैया, ये जो बिरहा चल रहा है इस समय, जो समय चल रहा है, इसमें लोग फिल्मी धुनों को ज्यादा जो है इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन जो असलियत है वो गाना चाहिए जी, है ना। बाबा राम आधार और जो है लाल जी लहरी गुरु जी, हाँ, स्वर्गीय जनाब हैदर अली जी, वो जो गीत गा के चले गए, आज कहाँ देखने को मिल रहा है। तो एक टेरी जो है हमारे अखाड़े के महान कलाकार स्वर्गीय जनाब गुरु हैदर अली जी गाए थे, तिरंगा टाइगर हिल पर लहरे। उन्होंने अरविंद जी की शहादत गाई थी, शहीद अरविंद जी की शहादत, तो उसमें उन्होंने गाया था तिरंगा टाइगर हिल पर लहरे। लेकिन उसी को लेकर के फिर इसी अखाड़े में मैंने लिखा कि तिरंगा टाइगर हिल पर लहरा था, तिरंगा टाइगर हिल पर लहरा था, तो जाहिल लहरा दो अब दुश्मन की महफिल में, तिरंगा टाइगर हिल पर लहरा था। तो ये टेरी का एक छोटा सा वो था, है ना। और बाकी बहुत से गीत हैं, और हमारे जो गुरु भाई हैं अरुण कुमार निराला जी, ये तो भाई कलम के बादशाह है जी, ये कहा जाए। और आपने इनका इंटरव्यू भी लिया होगा आला के उसमें, 7-7 रात 7-7 दिन बिना देखे किताब, है ना, कॉपी गाना, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। तो इनकी भी गीतें जो है हमने बहुत गाई और गाता भी रहता हूँ। जो लोक कलाकार है जी, वो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है, आईना होता है जी, आईना होता है और रास्ता दिखाता जी, रास्ता दिखाता है। अगर किसान अपनी समस्या से पीड़ा है, जी जी, शिक्षा की किल्लत है, सुचारू रूप से हम गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं रहे या पढ़कर रोजगार नहीं पा रहे, तो एक कलाकार अपने गीत में इन सवालों की भी जोड़ना चाहिए कि नहीं? जी जी, बराबर। कर्तव्य है कि नहीं? वो हर पहलू रखते हैं। कलाकार जो होते हैं, लोग कलाकार, वो समाज में जितनी भी समस्याएं हैं सब पे उनकी नजर होती है। हाँ, तो फिर हमको उसी तरह के गीत कोई एक सुना दीजिए जी जी, जिसमें किसानों का दर्द हो, जी जी जी, मजदूरों की पीड़ा हो, जी जी, गरीबी हो, अभाव हो, जी, यह तस्वीर भी है समाज की ही, जी, जरूरी है, तो वह तस्वीर भी आनी चाहिए। देखिए, शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो शिक्षा का गीत एक लाइन जरूर बोलूंगा। शिक्षा की ज्योतिया जलाइला, शिक्षा की ज्योतिया जलाइला, सुना मोरे बिरनवा, शिक्षा की ज्योतिया जलाइला, सुना मोरे बिरनवा। लड़की और लड़का का, लड़की और लड़का दोनों के पढ़ावा, लड़की और लड़का के दोनों के पढ़ावा, समाज में इज्जतिया बढ़ाइला, सुना मोरे बिरनवा। ये तो शिक्षा पे हो गया। और जैसे किसानों की गीत है ना, अरे झूरा पड़ा देश में बरसा नाही पानी,
किसानी गड़बड़ानी सजनी। जर गया धान बिना पानी का, खेती गई झुराई। जर गया धान बिना पानी का, खेती गई झुराई। सांझ सवेरे तलहारो आवई ना भाई, कैसे बटुआ खन के झंखई दुई नौ प्राणी, किसानी गड़बड़ानी सजनी। तो ये किसानों का गीत होता था कि भाई घर परिवार कैसे चलेगा, रोजी रोटी कैसे चलेगी। राजू जी, आप हमारे चैनल पर आए और अपनी संस्कृति के प्रति अपनी चिंता भी जाहिर किया और अपने अनुभवों को साझा किया। हमारी संस्कृति का संरक्षण कैसे हो, इस पर बात हुई और बड़ी अच्छी या बड़ी महत्वपूर्ण वार्ता हुई। और इस समृद्ध बतकही के लिए हम अपनी ओर से, अपने अवधिलोक मीमांसा के चैनल की ओर से और अपने दर्शकों की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका आभार जो हमारे मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम। और अंत में हम अपने मित्र पपीहा जी को भी धन्यवाद देंगे, जिनके मेहनत से, जिनके सहयोग से सारी बतकही कार्यक्रम संपन्न होते हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। नमस्कार।